महबूब इलाही सुल्तान मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर इस वक्त हम हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं। सामने आप अपनी स्क्रीन पर ये बावड़ी देख रहे हैं। महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ही ज़माने में इसको बनवाया था। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दिल्ली ने इस बावली को ख़ुद बनाया और फिर उनके साथ में कई और सूफिया इकराम ने इस बावली को बनाने में अहम रोल निभाया। हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में हम जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ में हाज़िरी कर लें सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही की बारगाह में। ये वो तमाम दरो दीवार हैं जो उसी ज़माने के बने हुए आप देख रहे हैं। पुरानी दीवारें यहाँ पर मौजूद हैं सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की ही। अगर आप पीछे वाले गेट से आते हैं, यानी महबूब इलाही की खानकाह के दो दरवाज़े हैं, तो एक दरवाज़ा तो ये है जिससे हम इस वक्त आ रहे हैं और दूसरा दरवाज़ा वही है जिससे अक्सर हम हाज़िर होते हैं। तो ये एक दरवाज़ा महबूब इलाही की बारगाह का आप देख रहे हैं सुल्तानुल मशाइख की बारगाह में। अभी सीधे हम दरगाह की तरफ जा रहे हैं। हज़रत मीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक जारी है और मीर खुसरो के उर्स में तमाम दुनिया भर से अक़ीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। साथ ही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी लोग हाज़िरियाँ दे रहे हैं, आपकी हाज़िरी कराते हैं। और अब सीधे हम पहुँच चुके हैं महबूब इलाही की बारगाह में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में। अब आपको सुल्तानुल मशाइख का गुंबद नज़र आने वाला है। जुमे का मुबारक दिन है और इस मुबारक दिन में अल्लाह के एक बड़े मखसूस बंदे का उर्स मुबारक है। तो सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की ये तस्वीर आप देख रहे हैं सुल्तानुल मशाइख की बारगाह में। अब आपकी हाज़िरी हो रही है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चहीते मुरीद हज़रत अमीर खुसरो अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है और उसी उर्स के मौके से ये भीड़ यहाँ पर आज ज़्यादा है। वैसे जुमा में ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज चूँकि हज़रत मीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी है और 2 साल के बाद में लोगों को ये मौका पूरी आज़ादी के साथ में मिला है उर्स की तक़रीबात को मनाने का, इस वजह से अक़ीदतमंदों की भीड़ भी आज सुल्तानुल मशाइख की बारगाह में ज़्यादा है। आइए हम हाज़िरी करते हैं महबूब इलाही की बारगाह में। सुल्तानुल मशाइख की बारगाह में अलग अलग जगहों पर जो है वो लंगर भी तक़सीम होता रहता है। ये भी बड़ी ख़ास बात है। यहाँ मुख्तलिफ़ अक़ीदतमंद जो है वो हज़रत मीर खुसरो और महबूब इलाही के नाम का लंगर तक़सीम करते ही रहते हैं। आप तमाम लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, तमाम लोगों की हाज़िरी बारगाह महबूब इलाही में हम पेश किए देते हैं। सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आप तमाम की हाज़िरियों को कबूल फरमाएँ और साथ ही जो लोग भी दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, जो लोग भी हमें जहाँ से भी देखते हैं और जो लोग शेयर करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी तमन्नाओं को, आरज़ुओं को पूरा फरमाए। जो लोग भी जहाँ से भी दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, ज़ाहिर है हम बेबस हैं, हम मोहताज हैं, हम नहीं सुन सकते, हम दिलों के हालात से बेखबर हैं, लेकिन अल्लाह के ये वली हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमाल अता फरमाया होता है, जिनको दिलों के हालात की बिल्कुल ख़बर होती है और सूफिया इकराम जानते हैं कौन किस नियत और कौन किस इरादे से आया है। महबूब इलाही इसमें बड़ा कमाल रखते हैं। तो जो लोग भी जहाँ से भी महबूब इलाही की बारगाह में दुआएँ, तमन्नाएँ, अक़ीदतें रखते हैं, उन तमाम लोगों की दुआएँ हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में पेश हैं। जो लोग जहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रा बताते भी चलें ताकि मैं आपका नाम महबूब इलाही की बारगाह में पेश कर दूँ। सैदात खान साहब हैं और जो लोग भी यहाँ से देख रहे हैं मुझे बताएं, मुख्तार अहमद खान साहब वो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त। महबूब इलाही की बारगाह में हम इस वक्त खड़े होकर के आपकी तमाम गुजारिशात पेश कर रहे हैं। सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ जो है वो तकरीबन 700 साढ़े 700 सालों से लगातार इसी तरह से जारी है। आज भी बंदगान खुदा का हुजूम महबूब इलाही की बारगाह में है। आप देख रहे हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की चौखट और इस वक्त तमाम ही लोग जो है वो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हैं और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। आबिद साहब देख रहे हैं, सलाम करने वालेकुम अस्सलाम। अनीस खान साहब सलाम करने वालेकुम अस्सलाम। भाई महबूब इलाही आपकी तमाम तमन्नाओं को पूरा फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत महबूब इलाही के सदक़े आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ये वो बाबा फ़रीद की लिखी हुई किताब है कि जिस किताब में हिंदुस्तान का तमाम आईना मौजूद है। आबिद रज़ा अत्तारी महाराष्ट्र शोलापुर से रहमान खान साहब सलाम करने वालेकुम अस्सलाम। भाई हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में या निज़ामुद्दीन
محبوب الہ جملہ محبوب فدا بر روئے تو، یعنی یہ جتنے محبوب ہیں تمام آپ کے چہرے پر قربان ہے اے نظام الدین محبوب الہ۔ یہ کسی نے کہا۔ احسان علی صاحب سلام کرنے، وعلیکم السلام۔ سلطان المشائخ کی بارگاہ میں آپ کا سلام بھی پیش ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو تمام ہزاروں مریدین اور خلفاء کو تربیت کیا، جس شیخ نے، جس صاحب کمال بزرگ نے، وہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الہی کی بارگاہ کی یہ مسجد ہے جس میں بندگان خدا سینکڑوں کی تعداد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ مسجد ہے ادھر سے لے کر ادھر تک، جس میں ایک پورشن خواتین کے لیے بنا ہوا ہے اور مرد حضرات بھی یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ محفل سما ہوتی ہے، اس وقت محفل سما چل رہی ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جو ہے وہ جاری ہے، اور اس عرس مبارک کے موقع پر محبوب الہی کی بارگاہ میں محفل سما ہو رہی ہے۔ محفل سما چونکہ چشتیوں کے لیے جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اس وجہ سے آج تک محبوب الہی کی بارگاہ میں یہ تمام سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب، محمد ظفر الدین برکاتی صاحب سلام عرض کر رہے ہیں۔ آپ کا سلام بھی محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش ہے۔ اسماعیل صاحب جی، اللہ آپ پر فضل فرمائے۔ فیصل انصاری چشتی صاحب وعلیکم السلام بھائی، محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ تمام لوگوں کا سلام بھی پیش ہے۔ تمام لوگوں کی دعائیں بھی حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش ہیں۔ تمام لوگ جو ہے وہ دعائیں بھی کروا رہے ہیں، تمام لوگوں کی دعائیں حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے بارے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، اسی محفل سما میں چونکہ یہ الفاظ اور یہ حدیث پاک کے الفاظ جو ہے دہرائے جاتے ہیں اور انہی پر تمہید باندھ کر کے، انہی پر تضمین باندھ کر کے کلام پڑھے جاتے ہیں، تو آپ سن رہے ہیں محبوب الہی کی بارگاہ میں حضرت امیر خسرو کے عرس کے موقع پر من کنت مولا فہذا علی مولا محفل سما سجی ہے، اور تمام قوال حضرات جو ہے وہ مولا علی کی بارگاہ میں اس طرح سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اسماعیل صاحب آپ کو بھی جمعہ کا دن مبارک ہو۔ عقیدت مندوں کی ارادت مندی کو سلام۔ اتنی سخت گرمی میں بھی یہ مجمع قابل رشک ہے۔ بالکل برکاتی صاحب، یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے نا کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر آج ہم اس گرمی کو برداشت کر لیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اللہ کے محبوب بندوں کے لیے، تو اللہ رب العزت ہمیں قیامت کی گرمی سے، قیامت کی سختی سے بچا لے گا۔ تو یہ بھی ایک عقیدہ ہے لوگوں کا، اور یہ بھی کہیں نہ کہیں سکھایا جاتا ہے ہمارے بزرگوں کی طرف سے کہ ہمارے اعمال قابل قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ وہ شخصیات ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعائیں بھی مقبول ہوتی ہیں، اور ان کے وسیلے سے تمام حاجتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے۔ لوگ اس لیے بھی تھوڑی دیر کی گرمی کو برداشت کرتے ہیں تاکہ آنے والے کل کی سخت گرمی کو ہم برداشت کر سکیں یا اس میں آسانی پیدا ہو سکے۔ سیدہ امت المعراج قادری جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت محمد ارباز اشرفی صاحب، حضرت میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا۔ ضرور بھائی، آپ کی والدہ کو اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے، بیمار ہیں وہ، حضرت محبوب الہی کے صدقے ان کی بیماری دور ہو، جس بھی تکلیف میں ہے اللہ رب العزت ان کی تکلیف کو دور فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین بھی دنیا میں ہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ رب العزت لمبی عمر عطا فرمائے۔ رنویر شنانا سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام بھائی، شکریہ۔ تمام لوگ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ تمام لوگوں کا سلام، تمام لوگوں کی دعائیں، تمام لوگوں کی عقیدتیں اور محبتیں پیش ہیں۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو لوگ بھی جہاں سے بھی حاضری کر رہے ہیں، تمام لوگوں کی حاضری محبوب الہی کی بارگاہ میں ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا نام ہے صوفیاء کرام میں کہ جن کو مجدد سلسلہ چشتیہ بھی کہا جاتا ہے، اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی بنیاد ہی حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، اور میں خود الحمدللہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ کا غلام ہوں۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، پھر حضرت محبوب الہی تک آتے آتے دو شاخیں ہوئی سلسلہ چشتیہ کی، مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری صابری سلسلے کی شاخ ہوئے، اور پھر حضرت محبوب الہی سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بانی ہوئے۔ تمام لوگ اس بات کو دھیان میں رکھا کریں، بزرگوں کا جو تعارف ہے وہ بھی جانا کریں، تاکہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا ایک الگ سرور جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ جناب شان وارسی صاحب سلام پیش کر رہے ہیں، ضرور آپ کا سلام بھی بارگاہ محبوب
महबूब इलाही में पेश है। मोहम्मद अरबाज अशरफी साहब दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी वालिदा को शिफा अता फरमाए। मुस्तफ़ीज़ुर रहमान साहब मैं बीमार हूँ। जी भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमाए। महबूब इलाही की बारगाह में आपकी दुआएं पेश हैं। मौलाना मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब फरमाने, हज़रत महबूब इलाही फरमाया करते थे, ए अल्लाह मुझे इस तुर्क के सोज़े दरूं के तुफ़ैल बख्श दे। वाकई अक़ीदत मंदाना तपिश में बरकत है। क्या बात है, ये बड़ी ख़ास बात बरकाती साहब ने फरमा दी। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो यहाँ तक महबूब इलाही फरमाया करते थे कि अगर मुझे शरीयत इजाज़त देती तो मैं खुसरो को अपने साथ कब्र में लेकर के दफन हो जाता। तो ऐसा प्यार था। बाज़ दफ़ा देखिए कि मुरीद मुराद बन जाते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी इमाम रब्बानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर की मुराद बन गए, यानी वो ऐसे मुरीद बने कि मुराद बना दिए गए। और फिर हज़रत ख्वाजा रज़ीउद्दीन मोहम्मद बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह खुद रश्क करते हैं अपने मुरीद पर। उसी तरह से ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के क्या कमाल के मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह। यानी पहले मुर्शिद नवाजता है अपने मुरीद को और कमाल को पहुँचा देता है, और फिर दुनिया को ये सिखाता है कि अब ये इस कमाल पे पहुँच गए हैं कि मैं खुद जो है इनको इतनी इज़्ज़त, इतना एहतराम और इनकी इतनी तकरीम कर रहा हूँ कि खुद हमारे सूफिया ये फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूँ, अगर शरीयत मुझे इजाज़त दे तो मैं इनको अपने साथ में लेकर के दफन हो जाऊँ, या फिर अल्लाह मुझे इस तुर्क के सोज़े दरूं के तुफ़ैल बख्श दे। वाकई अक़ीदत मंदाना तपिश में बरकत है। यकीनन बरकाती साहब ये बड़ी अहम बात है, वरना में इस बात पर फोकस करना चाहिए। ख़ास तौर से आज के दौर में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुरीद को इस तरह से मशाइख तैयार करें कि वो मुरीद ही मुराद बन जाएँ और वो कमाल को पहुँच जाएँ और इस दर्जे को पहुँच जाएँ कि ख़ुद पीर साहब रश्क करें अपने मुरीद की इरादतमंदी पर और मुरीद का तक़वे और परहेज़गारी पर। निखत खान साहब देख रही हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। महबूब इलाही की बारगाह में आपका सलाम भी पेश है। खलील अहमद दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं, ज़रूर भाई। हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में आपकी दुआएं भी पेश हैं। रहमत अली इदरीसी साहब भी सलाम करने, वालेकुम अस्सलाम, दुआ की दरख्वास्त। ज़रूर भाई, आपकी दुआएं भी महबूब इलाही की बारगाह में पेश हैं। आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में आपके तवस्सुल से हाज़री दे सकें। देखिए, महबूब इलाही की बारगाह में ये लंगर भी बट रहा है। हमेशा महबूब इलाही की बारगाह में लंगर जारी रहता है। ये भी एक बड़ी ख़ास बात है कि हज़रत सुल्तानुल मशाइख के यहाँ हमेशा लोगों को खाने पीने का सामान जो है वो मिलता रहता है। अब आपकी हाज़री करा देते हैं सुल्तानुल मशाइख की बारगाह में भी, और साथ ही ये महफ़िल सिमा हो रही है। ये महफ़िल सिमा भी आप थोड़ा सा मुलाहिज़ा कर लें। महबूब इलाही ने फरमाया था कि अगर लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाते हैं तो तुम उनके रास्ते में फूल बिछाओ, क्योंकि अगर कांटों का जवाब कांटों से दोगे तो सारी दुनिया जो है वो कांटों से भर जाएगी। इसीलिए महबूब इलाही को जो बादशाह तकलीफ़ें दिया करते थे, हज़रत महबूब इलाही ने कभी उनको जो है कांटे का जवाब कांटे से नहीं दिया। ये भी एक बड़ी ख़ास बात है। इसी वजह से मोहब्बतों के फूल खिलाए और आज भी उस फूल की महक जो है वो हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में हमें देखने को मिलती है। मौलाना मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब फरमा रहे हैं, हज़रत महबूब इलाही फरमाया करते थे, बरोज़े हश्र जब रब फरमाएगा कि सैयद निज़ामुद्दीन तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं अर्ज़ करूँगा तुर्क का सोज़े दरूं लाया हूँ। अल्लाह ताला हमें भी उस सोज़े दरूं का सदका अता फरमा दे। यकीनन महबूब इलाही फरमाया करते थे, यानी जिस तरह से हम कई और लोगों का तज़किरा करते हैं कि उनके पीरो मुर्शिद अपने मुरीद ख़ास के बारे में ये फरमाया करते थे कि क्या लेके आए हो मेरी बारगाह में, अल्लाह पूछेगा तो हम कहेंगे कि मेरे मौला मैं इनको लेकर के आया हूँ, यानी अपने मुरीद को अपने रब की बारगाह में पेश कर दूंगा। तो यही बात हज़रत महबूब इलाही ने हज़रत अमीर खुसरो जो तुर्की उन नस्ल थे उनके बारे में फरमाया था कि अगर क़यामत में मेरा रब मुझसे पूछेगा कि निज़ामुद्दीन क्या लाए हो, तो मैं इस तुर्क को यानी अमीर खुसरो को अपने रब की बारगाह में पेश कर दूंगा। ये बड़ी ख़ास बात है। हज़रत महबूब इलाही ने अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से जो प्यार, जो मोहब्बत और जो रिश्ता पीरी मुरीदी फरमाया है वो एक अपनी मिसाल आप है, और सिलसिला चिश्तिया में इस तरह की मिसालें आपको और भी जगहों पर मिलेंगी। लेकिन जो प्यार हज़रत महबूब इलाही का अमीर खुसरो के साथ है वो उस तरह का प्यार आपको कम ही देखने को मिलेगा। ज़ुबैर अहमद अशरफी साहब, अल्लाह सलामत रखे, आपको बहुत शुक्रिया भाई, खुदा आपको भी सलामत रखे। मुबारक हुसैन कादरी साहब,
महबूब इलाही की बारगाह में आपका सलाम और दुआ भी कबूल है। फैसल अंसारी चिश्ती साहब अम्मी के लिए दुआ की गुजारिश है। ज़रूर भाई, आपकी वालिदा मोहतरमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मोहम्मद नईम साहब आपसे वालेकुम अस्सलाम भाई, दुआ की दरख्वास्त है। ज़रूर आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी तमन्नाएँ हैं, जो भी मुरादें आरज़ुएँ हैं महबूब इलाही के सदक़े वो तमाम की तमाम कबूल हों। सैयद नबीलुर रहमान साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, महबूब इलाही की बारगाह में आपका सलाम और दुआ और हाजतें पेश हैं। महबूब इलाही कबूल फरमाएँ। सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में तमाम लोगों की हाज़िरियाँ हों। जो लोग जहाँ से भी तमन्नाएँ करते हैं, तमाम की तमन्नाएँ हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में पेश हैं। तमाम की ख्वाहिशात सुल्तानुल मशाइख की बारगाह में पेश हैं। यकीन जानिए, हम खुद नहीं आते, बुलाए जाते हैं, और अल्लाह वाले जिसको चाहते हैं उसको बुलाते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, महबूब इलाही की मर्ज़ी से आते हैं। और तमाम लोग जिनको इस बार मौका मिल सका, हज़रत महबूब इलाही ने जिनको चुना, हज़रत अमीर खुसरो ने जिन पर करम फरमाया, वो तमाम के तमाम लोग सुल्तानुल मशाइख की बारगाह में हाजिर हैं। महबूब इलाही अमीर खुसरो को मिफ्ताहुस सिमा भी कहा करते थे और फरमाया करते थे कि तुम्हें बरोज़े क़यामत मोहम्मद कासा लेस कहकर पुकारे, मोहम्मद कासा लेस कहकर पुकारा जाएगा। इसका सहलेसी का सदका आता हो, इसका सहलेसी का सदका आता हो। बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझने में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ हूँ कि महबूब इलाही की के सच्चे और शहीद मुरीद का जो है क़यामत में भी इस तरह से इस्तक़बाल किया जाएगा कि क़यामत में जो है इस तरह से इनको पुकारा जाएगा। कासे लेसी का जो है ये सदका आता हो, ये दुआ भी मौलाना मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब कर रहे हैं। उसके अलावा सुल्तानुल मशाइख की बारगाह में कई और लोग हैं जो सलाम और दुआ पेश कर रहे हैं। तमाम की सलाम और तमाम की दुआएं सुल्तानुल मशाइख की बारगाह में पेश हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के शहीद मुरीद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक जारी है। ये बड़ी ख़ास बात है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम।